बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम ने एक साथ कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल दिया है। दक्षिण ओडिशा तट पर गोपालपुर के पास शनिवार सुबह टकराने के बाद बना डिप्रेशन अब दक्षिण आंतरिक ओडिशा में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार ये प्रणाली पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है और 24 घंटों में इसके कमजोर होकर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। इसका असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों पर पड़ने के आसार हैं। इन प्रदेशों में मध्यम से तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस डिप्रेशन के प्रभाव से महाराष्ट्र और गुजरात में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर तेज रहेगा। 29 सितंबर तक महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि 30 सितंबर तक गुजरात में बारिश का असर दिखेगा, खासतौर पर उत्तर कोंकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और 29 सितंबर को सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि ये डिप्रेशन छत्तीसगढ़ से आगे बढ़कर विदर्भ क्षेत्र तक पहुंच चुका है। फिलहाल ये चंद्रपुर से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व और ब्रह्मपुरी से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। इसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। अगले 12 घंटों में इसके और कमजोर होने के आसार हैं। डिप्रेशन के चलते छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर सड़क और पुलों पर बारिश का कहर देखने को मिला। कोंडागांव और नारायणपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 30 पर बना डाइवर्जन मार्ग तेज बारिश में बह गया। इससे दोनों जिलों के बीच संपर्क पूरी तरह टूट गया और आवागमन बाधित हो गया। इस बीच बिहार में गंगा किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मुंगेर जिले में गंगा के कटाव से अब तक कम से कम 6 घर नदी की लहरों में समा चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और नदी किनारे या कटावग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहें। इतना ही नहीं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मौसम प्रणाली कमजोर जरूर होगी, लेकिन अगले 3 दिनों तक महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इसका असर दिखेगा। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। मुंबई से लेकर लातूर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए आज बारिश में हो सकता है। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। बीते कुछ दिनों से यूपी में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बादल और हल्की बूंदाबांदी लोगों के लिए राहत बनकर आ सकती है। IMD के अनुसार 2 दिन यूपी में हल्की बारिश के साथ ही बिजली भी गिर सकती है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के बाद पड़ रही गर्मी असहनीय है। उत्तराखंड के लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ सहित आसपास में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं दिल्ली वासियों के लिए गर्मी से राहत दिलाने वाला दिन है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में गर्मी और उमस कम रहने वाली है। इसके अलावा अगले 2-3 दिन तक राजधानी में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।